उसके बाद अगर हम देखें ईरानी मिसाइल की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मिसाइल आसमान में मौला अली की तलवार जुल्फ़िकार का नक्शा कैसे हुए है। एक ईरानी मिसाइल की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके अंदर मिसाइल आसमान में है और मौला अली की तलवार का जुल्फ़िकार का नक्शा कैसे हुए है वो एक पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। उसके बाद बेन गोरियन एयरपोर्ट इसराइल, ये बेन गोरियन एयरपोर्ट है इसराइल, इसको भी ईरान ने निशाना बनाया। कल जो तीसरा लगातार इन्होंने इसराइल के ऊपर बमबारी की है। ब्रेकिंग रिजेक्शन, इनका जो अमेरिका का साफ़ी है जर्नलिस्ट है उसने ये जारी किया। ब्रेकिंग ईरान एस 8 इसराइल बेन गोरियन एयरपोर्ट, ये बेन गोरियन एयरपोर्ट है जो इसराइल का एयरपोर्ट है। कल ईरान ने बेन गोरियन एयरपोर्ट इसराइल को निशाना बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो धुआं उठ रहा है बेन गोरियन एयरपोर्ट है इसराइल का जिसको तबाही और बर्बादी का मनाजिर दिखाई दे रहा है। ये रिएक्शन इनका जो अमेरिका का साफ़ी है उससे भी इसकी तस्दीक की है। उसके बाद ब्रेव नेशन आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी मोर पावर टू ईरान, ये बात हकीकत है। जो कौमें मुकाबला करती हैं, जो कौमें झुकती नहीं हैं, जो कौमें गुलामी नहीं करती, जो कौमें झूठे पॉलिस नहीं करती, वो कौमें हमेशा खड़ी होती हैं और वो कौमें हर मुकाबला करती हैं, हर चीज़ का मुकाबला करती हैं और किसी के सामने झुकती नहीं है, किसी की गुलामी या ज़िल्लत कबूल नहीं करती। ये कल मिसाइलों की जो बेशुमार इसराइल की बमबारी की जा रही थी इसराइल की तरफ से, ये आप मिसाइलों की पावर देखें, मिसाइल जो फेंके जा रहे थे इसराइल के ऊपर, ये है ईरान की तरफ से कल जो थर्ड अटैक हुए लगातार इसराइल के ऊपर। उसके बाद आप ये देखें कल के मनाजिर, आपको मैं पिक्चर दिखाते जा रहा हूँ कि तबाही और मनाजिर, आप तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखें कि किस तरह इसराइल की तबाही और बर्बादी हुई है। ये देखें इनका पूरा बिल्डिंग कच्चर और कचूमर दिखाया जा रहा है कि पूरा बिल्डिंग कच्चर और कचूमर बन के पूरी बिल्डिंग तबाह बर्बाद कर दी गई है। ईरान के मिसाइलों ने पूरी बिल्डिंग का नुकसान पहुंच के तबाही कर दी है, बर्बादी कर दी है। ये ईरान की पावर है। मोर सल्यूट टू ईरान जिन्होंने इनको इस तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिए इसराइल को। उसके बाद अगर हम देखें ईरान का इसराइल की आवाम को पैगाम, ईरान की जो आर्मी है, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसराइल की आवाम को पैगाम भेजा है। ईरान का इसराइल के शहरियों को पैगाम, आप जल्द तबाह कौन ताकत के मिसाइल हमले का निशाना बनेंगे। ईरान इसराइल शहरी अस्करी तंजीबात से ढूंढ रहे हैं। ईरान का पैगाम, फौरी अपना मुल्क छोड़ दें। ईरान का इसराइली शहरियों को पैगाम, मुल्क छोड़ें, जान बचाने का यही तरीका है। इसराइली शहरियों को पैगाम, ये ईरान ने इसराइली शहरियों को पैगाम भेजा है कि अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि अब हम इसराइल को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। आपके पास वाहिद रास्ता है कि अपनी जान को बचाने के लिए कि अपने मुल्क को खैरबाद करके कहीं और मुंतकिल हो जाएं, कहीं और चले जाएं, क्योंकि हम तबाही बर्बादी के अब मनाजिर आप देखेंगे इसराइल के अंदर। अब एक एक जगह को हम तबाह बर्बाद कर देंगे इसराइल के अंदर और कोई जगह कोई ऐसा मुकाम नहीं छोड़ेंगे जहाँ सुकून का सांस लिया जाए। ये ईरान ने इसराइल के शहरियों को पैगाम भेजा है कि आप अपनी जगह अपने मुल्क को खैरबाद करके कहीं और किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि हम इसराइल को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं और कोई ऐसी मुकाम ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ इसराइल सुकून का सांस या इसराइल के लोग या इसराइल की आवाम सुकून का सांस ले सके। उसके बाद ये असल पिक्चर है, असल पावर है। ईरान अमेरिका के सामने खड़ा है, आंखों में आंखें डाल रहा है और जो बाकी इस्लामिक ममालिक हैं वो चुप करके नीचे इस वक्त बो डाउन हुए हैं, नीचे झुके हुए हैं। ये ईरान की पावर है और मोस्ट सल्यूट टू ईरानी हुकूमत और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei। सियास झंडे खरासान से निकलेंगे और इन्हें कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम पहुँच जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई तजमज़ी, ये बात की गई है कि जब सियास झंडा खरासान से निकलेंगे तो और इन्हें कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम पहुँच जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है और ये उनका कहना है और उन्होंने जैसी बात की है वैसा कुछ आज मुल्क के अंदर हो रहा है, दुनिया के अंदर वैसा कुछ हो रहा है। उसके बाद आप देखें बड़ी तादाद के अंदर ये इसराइल का एयरपोर्ट है जहां ईरान ने इसराइल के शहरियों को हदफ दिया है कि आप अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाएं और आप देखें लाखों की तादाद, ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं कि आपको दिख सके कि किस तरह इसराइल के शहरी इस वक्त खौफजदा हैं। उनके चेहरों के ऊपर पसीने निकल रहे हैं, इनकी टाँपें कांपी भी हैं। जब ये हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म सितम होता था तो ये जश्न मनाते थे, ये खुशियाँ मनाते थे, ये मिठाइयाँ बांधते थे। आज इनके ऊपर ये हालात आ गए, आज इनकी तबाही बर्बादी के मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है और
एयरपोर्ट के ऊपर आप रश देखेंगे, कैसा एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैफिक है और लोग अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और मुंतकिल हो रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बताऊँ, अमेरिका इसराइली हमलों में शरीक है। इससे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में अमरीकी अफवाज इसराइली हुकूमत की मवानत कर रही है। ट्रंप ने भी इसराइल की खुली हमायत की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बताया है कि अमेरिका खुलेआम इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और खुलेआम उनको अपने अपने हथियार दे रहा है कि जाओ ईरान के ऊपर हमला करो। अगर अमेरिका इसके अंदर मुलविस रहा तो अमेरिका को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया अमेरिका को। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वेटेड ऑन इसराइल प्लान इन रीसेंट डेज ऑन टू किल ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei। टू यूएस ऑफिसर टोल्ड रियूटर्स, ये टू यूएस के ऑफिसर्स हैं, उन्हें रियूटर को बताया कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके अंदर वोट दिया है कि हमने इसराइल के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei को कत्ल करना है, उनको शहीद करना है, उनको दबाव के साथ लगाना है। ये 2 यूएस के ऑफिसर्स ने रियूटर को बताया है। उसके बाद ईरान ने जुल्म इसराइली फ़ौजियों की नींदें आराम कर दी। ईरान ने जालिम इसराइली फ़ौजियों की नींदें तबाह बर्बाद कर दी। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान ने जालिम इसराइली फ़ौजियों की नींदें आराम कर दी है। ईरान ने इन्हीं फ़ौजियों की जो जश्न मनाए थे, जो फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर कुछ हफ्ते पहले बमबारी करते, मिसाइल गिराते पिछले 2 साल से, और आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते, अब ईरान ने इन फ़ौजियों की ज़िंदगी की इनकी नींदें आराम कर दी हैं, इनको तबाही के बर्बादी के मनाजिर पे ला के खड़ा कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने रेस्क्यू हमले में और फ़ौजियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने रेस्क्यू हमले और फ़ौजियों की वीडियो जारी कर दी। इनकी नींदें आराम हो गई जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान भाइयों के पर जुल्म सितम करते थे। उसके बाद अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों में मुलविस नहीं, लेकिन ये मुमकिन है कि हम शामिल हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में जंग में शमूलियत का अंदिया, शायद इस जंग ने मुआहदे को तेज़ कर दिया और मुज़ाकरात के ख़त्म होने के सवाल पर ट्रंप का जवाब। ये ट्रंप ने BBC न्यूज़ के अंदर बैठ के ये बात की है, इसको इंकशाफ की कि हम जंग के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मुआहदा तोड़ा है, ईरान ने मुआहदे की खिलाफवर्जी की है और न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो इसलिए हम जंग के अंदर शिरकत कर सकते हैं। मैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहता हूं कि अगर आपने जंग के अंदर शिरकत की तो फिर आपकी तबाही और बर्बादी इसराइल के साथ मिल के होगी, क्योंकि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये सारे ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे और ये सारे होंगे और आप और अमेरिका होंगे और अमेरिका और इसराइल की साथ के अंदर तबाही और बर्बादी होगी और आपका मुँह काला होगा और कुछ ही काला होगा। अगर आपको जंग के अंदर शिरकत का इतना ही शौक है तो आ जाए, मैदान खुला है तो जंग के अंदर शिरकत कर लें। उसके बाद ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी का बरतानी साफ़ी को करारा जवाब। बरतानी साफ़ी यलत अकाम की ईरान इल्ज़ामात लगाने की कोशिश, इससे ईरान के पास इल्ज़ामात लगाने की भरपूर कोशिश की है कि ईरान मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहता, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों नहीं आता, ईरान क्यों ये पूरी दुनिया के अंदर वॉर क्राइम फैला रहा है। उसके जवाब के अंदर ईरानी प्रोफेसर ने साफ़ी को, अमेरिका साफ़ी को मुँह तो जवाब दिए कि हम जंग करवा रहे हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर वॉर क्राइम करवा रहे हैं, आपको शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। उसके बाद ये है ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी का बरतानी साफ़ी को करारा जवाब। ये ईरानी प्रोफेसर है, उसने मोहम्मद मरंडी उसने बरतानी साफ़ी को करारा जवाब दिया। जब बरतानी साफ़ी ने उनसे ये पूछा कि आप क्यों पूरी दुनिया के अंदर वॉर क्राइम करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वॉर क्यों कायम कर रहे हैं, सीज़ फायर का मुआहदा क्यों तोड़ रहे हैं, जंग क्यों करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी क्यों कर रहे हैं, तो आगे से प्रोफेसर जो ईरान का प्रोफेसर है उससे कहा कि हम जंग करवा रहे हैं, हम बर्बादी करवा रहे हैं, हम तबाही करवा रहे हैं, क्या अपने मुंह से आप कैसी बातें कर रही हो। ये ईरान के प्रोफेसर ने कहा। क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा, ये यलतकम का सवाल जो बरतानी साफ़ी उसने सवाल किया प्रोफेसर से, क्या ईरान ट्रंप की पेशगोई को कबूल करेगा। आपके चैनल को मालूम होगा कि ईरान मुस्कुरात कर रहा था। ये ईरानी प्रोफेसर ने कहा कि आप साफ़ी को कहा कि आपको अंदाज़ा होगा कि हम मुस्कुरात कर थे, लेकिन मुस्कुरात का मुआहदा किससे तोड़ा है, जंग का आगाज़ किससे किए। ये ईरानी प्रोफेसर ने आगे से अमेरिका के साफ़ी को जवाब दिया है। आप लोग किस तरह हक़ाइक़ मसला कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी जो ईरान के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अमेरिका के साफ़ी को कहा कि आप लोग किस तरह हक़ाइक़ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, जबकि आपको हक़ाइक़ को सब कुछ पता है, सब कुछ हकीकत का पता है। बरतानी साफ़ी यलत अकाम की ईरान इल्ज़ामात लगाने की कोशिश, इससे भरपूर कोशिश की है कि सारा इल्ज़ामात ईरान के ऊपर थोपा जाए, ईरान के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाए जाएँ। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, ब्रेकिंग IRGC, वी विल टर्न द एंटायर जर्नलिस्ट रिजीम
into a unique habitable zone। ये इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ट्वीट किया है इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कि IRGC की तरफ से कि वी विल टर्न हम ये सारी नाजायज़ औलाद जो इसराइल नाजायज़ मुल्क के ये इंटायर जेनिस रिजीम को हम टर्न कर देंगे इनटू एन अनहैबिटेबल जोन। इनको हम अनहैबिटेबल जोन के अंदर बदल देंगे। पूरी इस जेनिस स्टेट को, पूरी जो नाजायज़ औलाद है इसको पूरी हम इस स्टेट को तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखें नेतन्याहू 1998 में भी इसराइल का वज़ीर आज़म था। इसने तब भी पाकिस्तान की एटमी असासों को निशाना बनाने का सोचा था, जिसके बाद डॉक्टर कदीर ने अपने हथियारों की रेंज बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस वक्त के फौजी डिक्टेटर मुशर्रफ ने कहा इसराइल तक रेंज बढ़ाने का मत सोचना, हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है। यामिन मीर ने इंकशाफ किए कि जब नेतन्याहू 1998 के अंदर इसराइल का वज़ीर आज़म था और इसने जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भरपूर कोशिश की और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो आर्मी चीफ था, उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा था, परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त मुल्क को संभाल रहा था, तो उस वक्त उसने अब्दुल कदीर खान को कहा कि हमारा दुश्मन इसराइल नहीं है, इसराइल तक आप रेंज ना बनाओ, हमारा दुश्मन इंडिया है तो आप इंडिया तक सिर्फ रेंज बनाओ और बस यहाँ तक रुक जाओ। और अगर ये हदफ ना देते तो आज हमारा रेंज जो मिसाइलों का रेंज है वो इसराइल तक होता और आज हम यहाँ बैठे इसराइल को तबाह बर्बाद कर देते ईरान के साथ और उसको पैगाम देते कि तुम्हारी हिम्मत ज़रूरत कैसी हुई है कि तुम हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के पर जुल्म सितम करते हो। उसके बाद फोर्टिस सोर्स बिल्डिंग इन बैट यम सेंटर इसराइल डैमेज आफ्टर लास्ट नाइट बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक फ्रॉम ईरान। ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग है फोर्टिस सोर्स बिल्डिंग इन बैट यम जो सेंटर ऑफ इसराइल है। बैट यम के अंदर ये आपको फोर्टिस शो हो रहा है, जो बैट यम जो सेंटर ऑफ इसराइल है, ये तबाही बर्बादी के मनाजिर आपको शो कर रहा हूँ कि पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचे हुए हैं, तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। ईरान की तरफ से जो इनका बैट यम है सेंटर ऑफ इसराइल, उनकी तबाही बर्बादी शो कर रहा हूँ जो उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। उसके बाद ईरान के मिसाइल इसराइल में फौजी अहदफ को तबाह करते हुए ईरान ने जुल्म का जवाब आसमान से दिया। 200 मिसाइलों से इसराइली फौजी अहदफ को तबाह कई यहूदी अलाक जवाया। इसराइल ने 80 हमलों में 78 ईरानी शहीद किए, 900 जख्मी हुए, मगर ईरान ने पैगाम दिया है अब अड़कट्टे का हिसाब होगा। ये बात की गई है कि तुम लोग हमारे कितने भी शहरियों को कत्ल करना है, शहीद करना है करो, लेकिन अब बदले का हिसाब किताब लिया जाएगा, अब जुल्म का हिसाब किताब लिया जाएगा। अब कोई सीज़फायर नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी, सिर्फ बर्बादी होगी, सिर्फ तबाही होगी। ये ईरान ने इसराइल को खबर दे दी है कि अब हम कोई जंग की तरफ नहीं जा रहे, सीज़फायर की तरफ नहीं जा रहे, अब सिर्फ जंग होगी, अब सिर्फ तबाही होगी और अब सिर्फ बर्बादी होगी।